हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट के बारे में। सीपीसी में इंटरेस्ट डिफाइन है सेक्शन 34 में। ठीक है, सेक्शन 34 डिफाइन करता है इंटरेस्ट को, और इंटरेस्ट से प्रलिम का क्वेश्चन बन जाता है। प्रलिम की काफ़ी इसमें छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। हरियाणा का तो ये फेवरेट पार्ट है, आता ही है यहाँ से। इंटरेस्ट, अब ध्यान रखना, डिक्री होगी पेमेंट ऑफ मनी की। ठीक है, वहीं पे इंटरेस्ट होता है, क्योंकि पैसे का जहाँ पे इंक्लूशन होगा, जहाँ पे उसका सूट होगा, वहीं पे तो इंटरेस्ट लगेगा। प्रॉपर्टी पे या किसी और पे तो लगता नहीं, पैसे पे ही लगता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। सूट दे देंगे आपको कई सारे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये सिंपल सी एक बात है, पेमेंट ऑफ मनी के लिए ये होता है। Where and in so far as a decrease for the payment of money. पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री है। कोर्ट जो है, अब ध्यान देना, तीन तरह से इसको कोमा लगा के है ऑर्डर इंटरेस्ट। अब ये पहला पॉइंट है, मेरे एक बार मैं आपको नोट्स में बता देती हूँ, आप अपने बेरेक में भी देख लेना क्या कह रहा है। देखो, फ्रॉम द डेट ऑफ सूट टू द डेट ऑफ डिक्री। ठीक है, यानी कि सूट जब हुआ उस डेट से, जब आपने इंस्टीट्यूट किया तब से लेके डिक्री वाली डेट तक कितना इंटरेस्ट कोर्ट लगा सकती है? रीजनेबल। ठीक है। सेकंड, प्रायर टू इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सूट इंस्टीट्यूट किया उससे पहले का इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट एडिशन में कोर्ट दे सकती है। फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री टू द डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि डिक्री भी आ गई, उसकी डेट है, पेमेंट आपने बाद में दी है, तो 6% पर एनम। ये तीन चीज़ों को पहले पैरा में डिफाइन किया गया है। इकट्ठा लिख दिया है तो थोड़ा समझ नहीं आता है यही बात तीनों। ठीक है, क्रक्स यही है, मेन बात यही है। इनको चाहे पढ़ लेना, बेरेक्ट की भी जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन अगर है तो वहां पे 6% से ज़्यादा हो सकता है। जो ये है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री टू द डेट ऑफ पेमेंट और टू अर्लियर डेट, इसमें 6 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कंट्रैक्चुअल रेट से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या? इंटरेस्ट। तो ये प्रोवाइडेड में है। फिर आ जाती है एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है नेशनलाइज्ड बैंक्स का मतलब कहाँ डिफाइन किया गया है? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970। ये क्यों है? देखिए, ये प्रोवाइडेड में जो हमने अभी पढ़ा ना कि कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में 6% से ज़्यादा हो सकता है, तो इसमें ये बात लिखी है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द लाइबिलिटी इन रिलेशन टू द सम सो अजस्ड हैड अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, रेट ऑफ सच फर्दर इंटरेस्ट मे एक्सीड 6% बट शैल नॉट एक्सीड द कंट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जहां पे ये कंट्रैक्चुअल रेट नहीं है, तो रेट वहां से पता लगेगा जो जिस उस पे नेशनलाइज्ड बैंक उधार देते हैं। ठीक है, एट विच मनीज आर लेंट एडवांस्ड बाय नेशनलाइज्ड बैंक्स। तो ये नेशनलाइज्ड बैंक्स क्या है? जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 में डिफाइन है। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है कमर्शियल ट्रांजैक्शन क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, अ ट्रांजैक्शन इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन अगर वो इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस से बिलोंग करती है, किसकी? पार्टी की। ठीक है, तो ये चीज़ बता दी। और सेकंड, इसका जो सब रूल है उसमें देखो, अगर डिक्री में इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं कही गई है, यानी कि कोर्ट का जो जजमेंट आया है, डिक्री आई है, उस पे साइलेंट है। ठीक है, कोर्ट इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है, तो वहाँ माना जाएगा क्या? कि रिफ्यूज़ कर दिया गया है क्या? इंटरेस्ट। और अब आप इस बात को लेकर कि भैया कोर्ट ने तो रिफ्यूज़ कर दिया, आप एक सेपरेट सूट नहीं डाल सकते। ये हरियाणा का 2018 का क्वेश्चन है प्रीलिम का। वेयर सच अ डिक्री साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री। अब कौन से टाइम वाली? फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री टू द डेट ऑफ पेमेंट और अर्लियर डेट।
कौन से पॉइंट में हमने ये बात की थी, फ्रॉम द डेट ऑफ थर्ड वाले में, इसमें। तो इसके अंदर अगर साइलेंट है तो यानी कि रिफ्यूज माना जाएगा, एंड नो सेपरेट सूट शैल लाई। ओके, तो ये आपका छोटा सा ही सेक्शन है 34 डील करता है इंटरेस्ट से, ऑर्डर कोई इसका है नहीं, और ये प्रीलिम के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपको सेक्शन 34 समझ में आया हो तो हाँ, इसमें मैं एक प्रीलिम का एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि फ्रॉम द डेट ऑफ सूट टू द डेट ऑफ डिक्री, यानी कि जब आपने सूट इंस्टीट्यूट किया, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में जब हमने लिया था, उसे पेंडेंट लाइट इंटरेस्ट भी कहते हैं। ये आप मार्क कर लेना बेरेक में, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट टू द डेट ऑफ डिक्री पे रीजनेबल पेड होता है ना, कोर्ट जो रीजनेबल समझे, जो उसे लगे, वो डिक्री में होता है। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, पेंडेंट लाइट इंटरेस्ट, पेंडेंट लाइट इंटरेस्ट। ये प्रीलिम का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।